जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जितने लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की भर्ती हो चाहे एनटीपीसी की, चाहे रेलवे की किसी भी वैकेंसी की, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, इस किताब का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बाइलिंगुअल कराया जा रहा है प्रकाश अवस्थी ऐप में, नाम मात्र के शुल्क में, यानी सिर्फ 99 और ₹2 कुछ और 101 रुपया 60 पैसे में। इसमें अभी तक 210 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, जिसमें इसको भी बाइलिंगुअल और 1600 मैथ को भी बाइलिंगुअल। दोनों का पहले अंतर समझ लो। ये किताब क्या है, चैप्टर वाइज है, कॉन्सेप्ट वाइज है, बढ़िया। आपको कुछ नहीं आता, अगर इस किताब को पढ़ रहे हो समझो सिलेक्शन के पास पहुंच गए। अब क्या होता है, बच्चों की इच्छा कि मिक्स क्वेश्चन लगाना, तो वहां पर उसी में एक अलग से फोल्डर बना दिया है 1600 मैथ का भी। यहां पर सारे चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन है और उसे भी बढ़िया से इसी कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने इसको बाय किया है तो ऑटोमेटिक उसी कोर्स में यह भी मिल जाएगा। चीजें समझो, वहां पर आपको सारी फैसिलिटी, पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल में जो पढ़ाया जा रहा है, वैलिडिटी 1 साल की, स्पीड बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, सब कुछ है। डेटा क्वालिटी 360 480 720। अगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको यूट्यूब के लिंक भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां से आपको कोई कष्ट ना हो। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और इसे पढ़ सकते हो। याद रहे ग्रुप डी के बच्चों, अच्छे से पढ़ना, पूरा सिलेबस पढ़ना, तो एक दिन आपको खुशी मिलेगी, नौकरी लग जाएगी। ग्रुप डी के साथ साथ और भी वैकेंसी आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि ये टाइप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज बुक है जिसे वेल मैनर पढ़ाया जा रहा है। आज के सेशन में आपको मेंसुरेशन एज ए डेमो मिल जाएगा। मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़िए, एज ए डेमो देखिए कि कैसे हम पढ़ाते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट होता है और इसे अच्छे से पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है? कहता है जब 391 को भिन्न 1/2, 2/3 और 3/4 के समानुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो इसका सबसे छोटा भाग क्या होगा? दोस्तों 1/2, 2/3 और 3/4। सबसे पहला उद्देश्य 2, 3, 4 का एलसीएम। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है। 2 का भाग दोगे तो ऊपर 6 आएगा, 3 का भाग दोगे तो 4 दूना 8 आएगा, 4 का भाग दोगे 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ये 689 हो जाएगा। कहते हैं क्या कि जो इसका योग होता है, यानी सम, 9 8 17 6, 17 6 23 होता है, यानी 23 यूनिट, और यही 23 यूनिट की वैल्यू 391। कहीं ना कहीं 17 का इंटू होगा, 17 × 51, 5 हासिल, 34 5 391। मेरे मासूम से दोस्तों हर एक फैक्ट को जानेंगे। हमसे कहता है तो इसका सबसे छोटा भाग कौन सा होगा? सबसे छोटा भाग 6 का मल्टीपल यानी 17 सिक्सा होगा, 102। सबसे छोटा भाग 102 होगा, यही इसका आंसर है। अब कह दो सर 6 का मल्टीपल ढूंढेंगे, तो 120 भी हमारा 6 का मल्टीपल होता है। अगर आप ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो जाएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब हमसे कहता है क्या उन्हें
एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 120 आएगा, 30 से भाग दोगे 4 बार में, 40 से भाग दोगे 3 बार में, 60 से भाग दोगे 2 बार में। कहते हैं बच्चा एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता के बारे में। ए बी 4 लड्डू खाएगा, बी सी 3 खाएगा और सी ए 2 लड्डू खाएगा। तो देखा जाए 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, अगर हम 1 बार ए, 1 बार बी और 1 बार सी लिखते हैं तो 4 3 7 2 9, 9/2 इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी, 9/2। ये कार्य क्षमता हम यहां डिवाइड करेंगे यानी 120/9 और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे। ऐसा करने से मेरे प्यारे दोस्तों देखा जाए 3 से ये 40 बार में जाएगा, 3 से ये 3 बार में, 80/3, 80/3 को ये समास 26 सही 2/3 कहता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 26:2/3 इज द राइट आंसर। 26 सही 2/3 इसका आंसर होगा। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यही सत्य है और इसको जानो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। कहता है 16 मीटर और 10 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे भूतल पे 8 मीटर की दूरी पर है। एक खंबा 16 मीटर का है, एक खंबा 10 मीटर का है और भूतल से जो ये दूरी है वो 8 मीटर की है। ये 10 मीटर का खंबा है और ये 16 मीटर का खंबा है। कहता है उनके शीर्षों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। शीर्षों के बीच की दूरी यानी ये 2 शीर्ष के बीच की दूरी हमें निकालनी है। दोस्तों एक चीज समझो, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। क्यों? आप समझदार हैं भाई, जो ये दूरी होगी वही ये दूरी, हॉरिजॉन्टल सेम। ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 16 है तो ये 6, क्योंकि 6 10 16, 6 8 10 ये ट्रिपलेट्स होता है, हर एक बच्चे को मालूम है। 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है और हर एक बच्चे को मालूम है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हर एक बच्चा जान गया। चलिए प्यार से सीखिए, हर चीज को जानिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 28 36 72 24 का मासापा इनके लासापा में कितनी बार शामिल होगा। देखिए यहां पर खेला कर दिया, ये क्वेश्चन एक खेला है, इसको प्रॉपर समझो। 28 36 72 24 का मासापा इसके लासापा में कितनी बार शामिल होगा। पहले तो इसका एचसीएफ देखोगे प्यारे दोस्तों, सॉरी, इसका एचसीएफ देखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब इसका देखोगे प्यारे दोस्तों तो 48 36 72 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 12 आएगा। फिर उसके बाद इसका एलसीएम देखोगे, एलसीएम आप देखोगे तो एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, साफ सुथरी बात है। माना जाए जैसे हमने 72 को डिसाइड कर लिया तो 72 के अंदर 24 भी आता है, 36 भी आता है। 24 त्याएं 72, 24 त्याएं 72 और ये 24 दूना होता है, तो यहां का 2 और यानी 144 आ गया। यानी एचसीएफ में अगर हम 12 का इंटू करें तो वो एलसीएम के बराबर आ जाएगा, यानी 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 12 आएगा। बोलो मगर प्यार से, हर चीज को सीखेंगे और हर चीज को जानेंगे। प्यारे दोस्तों मोहब्बत से सीखेंगे। 4 के बाद 5वां नंबर, 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। जी कहता है 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से देहरादून के लिए 10 AM से और 10:30 AM बजे निकलती, मतलब दोनों रेलगाड़ियां निकल रही दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से देहरादून के लिए।
एक गाड़ी 10 AM पे और दूसरी गाड़ी 10:30 AM पे निकल रही है। कहता है पहली गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 kmph, और दूसरी की स्पीड 75 kmph है। बोलो हां। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पे ये दोनों रेलगाड़ियां एक साथ होंगी? एक चीज बताइएगा बहुत अच्छे से, दिल्ली से कितने, एक चीज समझो, ये 10 AM पे चली 60 की स्पीड से, यानी आधे घंटे में ये 30 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी होगी। जब पहली गाड़ी की घड़ी में 10:30 बजेंगे तो वह आधे घंटे हो चुके होंगे। अब दूसरी गाड़ी भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यही 30 की डिस्टेंस, और जो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड का अंतर आया 15। भाग दोगे 2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। बोलो हां। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पे दोनों रेलगाड़ियां एक साथ होंगी? सीधी सी बात है, 75 किलोमीटर में अगर 2 का गुणा करेंगे 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। बोलो मगर प्यार से, ठीक है? तो हर चीज को हमें सीखना है और हर चीज को हमें जानना है। 150 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएंगी। बोलो बोलो, टेल टेल। जी हां। पांचवे के बाद छठा नंबर, बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चा एसएससी का, जो कि रेलवे में भी पूछा गया। आपको डरना नहीं है, सीधे डायरेक्ट मारो, x + 1/y = 1, y + 1/z = 1। तो ये साइक्लिक है, x की जगह y, y की जगह z, y की जगह z, तो ये भी 1 हो जाएगा। ज्यादा इस पे रिसर्च पे मत जाओ, बाकी कई बार ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने कराया हुआ है, कोई टफ नहीं होता। चलो भाई आज भी करा देते हैं। कोई बच्चा ये कहे भाई x बराबर हो जाएगा 1 - 1/y, समाज इसे y - 1/y की नजर से देखेगा, और 1/z बराबर हो जाएगा 1 - y के। हमें चाहिए z + 1/x। z की वैल्यू यहां से, अब इसको रिवर्स कर दो तो ये ऐसे आ जाएगा, इसको रिवर्स कर दो तो y ऐसे, और ये y - 1। क्या है दोस्तों, एलसीएम ले लो, कुछ भी, चलो 1 - y एलसीएम लिया तो 1 ऐसे, अब ये आगे पीछे तो ये निगेटिव हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। एसएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो कि रेलवे में भी पूछा जाता है, क्योंकि दोनों के एग्जाम कराने वाली कंपनी एक ही है। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से सीखिए। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत 28 वर्ष है। रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत 28 है। रोशनी और मीरा 28 दूना 56। यदि मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है, मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है, यानी दोनों का अंतर 6 है, m - r 6 है, m - r 6 है। तो हमसे कह रहा रोशनी की आयु क्या होगी? दोस्तों घटा दो, घटाओगे तो हैप्पी बर्थडे, r तो ये 2r हो जाएगा, तो ये घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, 56 में गया तो 50। रोशनी की आयु 25 वर्ष होगी। 25 ईयर्स इज द राइट आंसर। पेशेंस के साथ सीखिए, हर चीज को सीखिए और आंसर आपका आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 7वें के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी धनराशि ज्ञात कीजिए जिसमें इतने रुपए शामिल हो। प्यारे दोस्तों, जब इतने रुपए शामिल हो तो इसका मतलब इसी का एलसीएम लेना है। अब एक चीज देखो, इसका एलसीएम लेना होगा और सबसे बड़ी वैल्यू 20 है, यानी 20 के मल्टीपल में एलसीएम होगा, या तो 40 होगा या 60 होगा। 40, अब ये 1.2 है तो ये तो 3 का मल्टीपल होता है, तो 40 भी नहीं होगा। 60 इसका एलसीएम होगा।
60 में 2.5 का भी मल्टीपल आएगा, 1 रुपया 20 पैसे का भी आएगा, 7.5 का भी आएगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा? बच्चा जान गया, 60 आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। ठोको लाइक। 8वें के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन, एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं कितनी होती है? एक अंक की अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। टोटल एक अंक की 4 अभाज्य संख्याएं होती है। यही इसका आंसर होगा। 9वें के बाद 10वां नंबर कहता है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3, 4 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? टोटल 4, 3, 7, 8, 9, 10, टोटल हो गया 10। यही 10 यूनिट की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर, 0 से 0 काट दो। सबसे बड़ा कोण चाहिए, 4 का मल्टीपल करना होगा। 4 गुणे 36, 144 आएगा। बोलो बोलो, टेल। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है। ये एक खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 10 के बाद 11 कहता है 1.25 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 3। तो इसका मान बताओ। वो भी 3 ही आएगा। सर कैसे? 1 रुपया 25 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा की वैल्यू 3 है। बोलो हाँ। अगर मैं आपसे कहूं बच्चा, आपसे कहूं, अगर मैं इसमें 6 का भाग दे दूं तो 0.4 आएगा, और वही 6 का गुणा यहां, भाई इसमें 6 का भाग दे रहे तो इसमें 6 का गुणा कर दे रहे, तो ये 7.5 आएगा। बात बराबर है, यानी 3 इसका आंसर होगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। अरे कोई तो बोलो, देखे कमेंट में कोई बोल रहा है कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा क्या? सभी बोल रहे हैं। ये भी एक खुशी की बात है। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। बहुत पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है। कहता है इनमें से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? इनमें से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत होगा। शांत, वो शांत सही से लिखा नहीं, पर वही है। देखो हमने बताया है जिसके नीचे 3 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल एंड सो ऑन, अलग अलग वैल्यू, अगर इनसे भाग जा रहा है तो वो अशांत होगा, वरना शांत होगा। ठीक है, तो हमें शांत चाहिए। एक चीज देखो, ये 6 यानी 3 का मल्टीपल है, अशांत होगा। यहां 90 यानी 3 का मल्टीपल अशांत होगा। सर ये भी 3 का मल्टीपल है, नहीं, एक्चुअल में ये लिखा है 2/5, बस यही एक शांत होगा। और ये 111 हमारा 37 गुणे 3 होता है। बोलो बोलो, टेल। अशांत सिर्फ 6/15 होगा। एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। 12 के बाद 13, इसका आंसर 2 आएगा। सीजीएल मेंस में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कहीं ना कहीं रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले बोलो हाँ। दोस्तों कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। एक बात को समझना, एक बात को, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो कहते हैं a बराबर 1 रखिए, b बराबर, चलो b बराबर भी 1 रख दो, c बराबर -2। हमेशा याद रखना इन तीनों का योग 0 होना चाहिए, बस ये माइंड में सेट रखो। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 1, दोनों का गुणा माइनस माइनस प्लस, 6/3 यानी 2 आंसर आएगा। 6/3 यानी 2 आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 13 के बाद 14 कहता निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/5 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या इसके व्युत्क्रम के बराबर होगा? कोई भिन्न माना x जो कि 3/5 में जोड़ी जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/5 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या इसके व्युत्क्रम यानी 5/3 के बराबर हो?
बच्चा बच्चा जानता है कि 25 में से 9 गया, 16/15 आंसर। तो को लाइक, अब भैया घटाना तो आता ही होगा, इधर साइड में जाके घटाओ, आंसर बताओ। 16/15 आएगा। कौन सा था? 14 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। क्या कहता है 15 नंबर? कहता है यदि घन की एक भुजा में 50% की कमी की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली कमी का प्रतिशत बताओ। एक चीज समझो, यदि एक घन की भुजा में 50% की कमी की जाए, घन की भुजा में वो भी 50% की कमी की जाए, कितनी? 50% की कमी की जाए, तो आप एक चीज समझो, जैसे x + y xy/100 है, 50% कमी यानी माइनस का 50, माइनस का 50, माइनस माइनस क्या? प्लस का, क्योंकि एरिया है तो 2 बार होगा, तो 75% का खेला हो गया। माइनस का 75% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 75% का खेला हो जाएगा। अरे देवताओं बताओ, कुछ 25 लिख रहे हैं, हद करें, हद करें, कैसे कर लेते हो? अब अगर ये क्वेश्चन भी अगर बताने पड़ रहे हैं, किसी टीचर को समझाना पड़ रहा है यूट्यूब में आकर, तो समझो आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, उसका अंदाजा नहीं है आपको, जिनके 25 आंसर आ रहे हैं। समझ गए? अब अंदाजा नहीं है, अब ये फर्जी क्वेश्चन के काउंट होते हैं, क्योंकि हर टीचर ये पढ़ाता है। आप गलती से पहले दिन कोचिंग में पहुंच गए और परसेंटेज पढ़ा रहा तो यही पढ़ा रहा है, पता नहीं कहां से ध्यान नहीं देते। तो समझो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। बोलो हाँ, a² यानी 2 बार a में इफेक्ट पड़ेगा। मान लो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 है, 100 है, पहले 50% कम करोगे तो 50 आएगा, फिर 50% कम करोगे तो 25 आएगा, तो 100 से 25 आया तो 75% की कमी होगी। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, अन्यथा खेला है तुम्हारे साथ। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 9/4 के बराबर हो जाती है? कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि 2 वर्ष में? एक चीज समझो, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट। प्रकाश अवस्थी नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट। 1 रुपया लगाया, 9/4 पाया, तो रेशियो क्या हो गया? 4:9 हो गया। बोलो बोलो। और वहां हमसे कह रहा है भैया द्विवर्ष है तो स्क्वायर रूट ले लो, 2 की चीज 3 में चली जा रही है, अंतर क्या है? 1/2 गुणा 100, यानी 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। 50% इज द राइट आंसर आएगा। ठोको लाइक, ठोको। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी को 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। ठीक है, इसमें आप हमेशा हमारा कॉन्सेप्ट याद रखो, हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखो, डरना नहीं, सीधे कॉन्सेप्ट। क्या? हमेशा क्वांटिटी रुपया से भाग देते हैं, क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं, क्वांटिटी अपॉन रुपीस। हमेशा, आज तक जितनी बार भी बताया होगा हमने इतना ही बताया। और 40% की हानि, तो 100 में 40 कम कर दो यानी 60% हो गया। उस आदमी को 20% लाभ चाहिए तो 100 में 20 जोड़ दो यानी 120%। रुपया नीचे, क्वांटिटी ऊपर, बस कट्टा पिट्टी कर लो, आंसर आ जाएगा। 60 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 16 बार में गया, तो x बराबर 16 आएगा। 17 का आंसर 16, 17 का आंसर 16। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 17 के बाद 18 नंबर। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। देवताओं, ये 4 हो गया, 4 डिवाइड बाय 4 1 हुआ। अब यहां अलग है, ये ब्रैकेट है, यहां ब्रैकेट नहीं है, समझ गए? इसीलिए क्वेश्चन दिया है। यहां 4 गुणा 1/2 गुणा 2 लिखा है,
यहां बच्चा खेल जाएगा और 4 में से 1 गया 3। देखो अभी शायद आप ही लोग आंसर दे रहे होगे तो गलत दे रहे होगे, 3 आंसर आएगा। चलिए 3 इज द राइट आंसर। एक हेल्प शर्मा बोल रहे हैं कि 40 से 20 हो रही है तो ये कर दो वो कर दो। आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। बच्चा इसी पैटर्न को फॉलो करना। रीजन क्या है, एमा 50 टाइप के क्वेश्चन एमा बनते हैं, ठीक है। एक ही फंडा आप दिमाग में बैठा लोगे, आप 40 से 20, हम इसको मालूम है कम से कम 5 तरीके से जानते हैं। अब कह दो 5 तरीके से हमें यहां बताओ, तो फिर कहां से आप सीख पाओगे? आप बताओ, नहीं सीख पाओगे और डिप्रेशन में आ जाओगे। आपको सिर्फ वही तरीके हम सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो। अब सेम पैटर्न का चाहे जितना क्वेश्चन दे दो आप ऐसे ही करोगे। हाँ, हमारे पास जो दूसरे तरीके हैं वो इससे भी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन सब में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं? जो लोग मुझसे कभी ना कभी ऑफलाइन पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे कि एक दिन में भी 10 ही क्वेश्चन कराए पर 10 में 10 ठो कॉन्सेप्ट बता डाले, वो बात की बात है। फिलहाल जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है वो शायद यूट्यूब में नहीं देख रहा होगा लेक्चर, ऐसा मेरे को खुद का मानना। ये भी सत्य है, ठीक है, ये भी सत्य है। 50% अम्ला वाले आ गया, अम्ल है वो वाले 9 लीटर द्रव को 30% अम्ल वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना है? अब बताओ, 50% 9 लीटर द्रव को 30% अम्ल वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितना पानी झोंक दिया जाए? सोचो, 19 में आप सोचो और मुझे बताओ कि कितना पानी झोंक दिया जाए। बोलो बोलो, टेल टेल। बोलो कितना झोंक दे पानी? अब नहीं कोई बोलेगा, समझो। आप जनरल चाहो तो जनरल कर लो, जैसे 9 लीटर है, 50% अम्ल है यानी एसिड एंड वाटर, तो 1:1 का रेशियो। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। 30% अम्ल वाले द्रव में परिवर्तित करना है यानी एसिड 3 होगा और वाटर 7 होगा, क्योंकि 30 और 70, समझ गए ना, 30 और 70। अब एक चीज देखो, झोंका गया वाटर, अम्ल तो एज इट इज रहा है, जो पहले था वो बाद में रहा है, अम्ल में तो कोई खेला नहीं हुआ। मतलब 3 से कोई चीज हो गई है 7 में, यानी 4 चीज बढ़ गई, 4 चीज बढ़ गई। अब देखा यह जाए कि टोटल यहां देखोगे तो 3 3 6 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर के बराबर है। हमका क्या चाहिए? 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो बच्चा जानता है कि 6 में किसका गुणा करें कि 9 हो जाए, तो 1.5 का। 4 में भी किसका गुणा करें? 1.5 का, यानी 6 लीटर इज द राइट आंसर। ठोको लाइक ठोको, समझ गए? और देयर आर सो मेनी प्रोसेस। कल भी हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाया तो उसमें कुछ अलग ढंग से पढ़ाया, वो तो समय का खेला है मेरे भाई, समय का खेला, ठीक है, सारा खेल समय का। 19 के बाद 20 नंबर, 20 नंबर कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 850 और 4 वर्ष में इतना हो जाती है। यानी कोई राशि 3 वर्ष में 850 है और वही राशि 4 वर्ष में 925 हो जाती है। 3 वर्ष में 850 है, 4 वर्ष में 925 हो जाती है। पहले बोलो हाँ। धन राशि ज्ञात कीजिए। अब कोई प्रिंसिपल पी है, कोई प्रिंसिपल पी है, पहले बोलो हाँ। 3 वर्ष में 850, 4 वर्ष में इतना, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? तो खुल के बोलो, 1 वर्ष में सर 75 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो हम कहेंगे भैया 3 वर्ष में कितना मिला? तो खुल के बोलेगा 225 रुपया ब्याज मिला। तो कोई प्रिंसिपल है, उसमें 225 जोड़ने पर यह राशि आ रही है, इसमें 225 घटाओगे तो 625 आ जाएगा। 625 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 625 आएगा। 625 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ।
सर सेंटर CVD2 का 1500 किलोमीटर दूर गया है मेरा। ये कहो कि एग्जाम में हो जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। ठीक है, आज पसीना बहाओगे, आज दूर जाओगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दिन खुशी मिलेगी जिस दिन नौकरी लगेगी। समझ रहे ना। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस बी √15। √15 अब क्या है, यहां माइनस है तो ऊपर इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करो, ऊपर और नीचे। देखा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो 5 प्लस 3 प्लस 2√15 और 5 में से 3 गया 2, 8/2 तो 4 हो गया और 2√15/2 तो 15 हो गया बराबर a प्लस √15। इसका कंपैरिजन करना हमसे कहता है प्रभु a का मान बताओ, तो 4 होगा। 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक बोलो हा। समझ रहे ना देवताओं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 22 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग मोहब्बत से सीखिए। दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो लाइक एक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब भी समझो। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर इन्वॉल्व इन द फैक्टराइजेशन। देखो यहां हमसे गुणनखंड में कितने आभास संख्या शामिल है ये बोला गया, यानी प्राइम नंबर 6 लिखा है, यानी 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7, क्योंकि जो इसका फैक्टर कर रहे हैं तो 2 और 3, और ये 2 और 3 एज ए प्राइम नंबर होते हैं। सेम इसकी पावर रहेगी 35, 5 × 7, इनमें भी 3 और 3 हो गया, 11 की पावर 10। बोलो हां, बोलो हां। प्यारे दोस्तों वेल मैनर सीखिए, वेल मैनर। अब देखा जाए ये 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे एज ए प्राइम नंबर है। ऊपर वाली संख्या जोड़ो, 7 दूनी 14, 14 6 20, 10 30, टोटल 30 होंगे। बाकी जो आपने कमेंट कर दिया होगा उसी को वैलिड मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर। बढ़िया से पढ़ेंगे, सब चीज सीखेंगे। कहता है 1540 की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि एबीसी के हिस्से के योग का 2/9। यहां खेल रहा है, पहले बात समझो। ए बी और सी के हिस्से का 2/9, समझ गए। मतलब ए ऐसे लिखेंगे, नीचे बी और सी लिखेंगे, 2/9 ऐसे लिखेंगे। फिर कहता है बी को ए और सी के हिस्से का 3/11, बी को ए और सी के हिस्से का 3/11 मिलता है। तो कहता है प्रभु सी को क्या मिल रहा है। देखो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए कि 9 2 11 होता है और 3 और 11 14 होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 11 × 14 ही आएगा, जिसे समाज भविष्य में 154 बोलेगा। तो 14 का ऊपर गुणा 14 का नीचे कर दो और 11 इधर, 11 का इधर, 11 का। ऐसा करने से ए हो गया 14 दूनी 28, बी हो गया 33, तो सी क्या आएगा 28 33, इसमें घटा दो 5 6 61, घटाओगे 61, तो ये 3 आएगा। 15 में से 6 गया 9, 93 यूनिट आ गया। और यही 93 यूनिट की वैल्यू चाहिए। और कहता है प्रभु जो ये 154 यूनिट की वैल्यू है 1540 के है, यानी इसका 10 गुना है, तो 93 का 10 गुना 930 आएगा।
930 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 930 रुपया होगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर इस वाले में पावर 1 वाला, देखो ये अलग है, हम इसके अलग से सेशन यानी शॉर्ट वीडियो बना के भविष्य में डालने वाले हैं, ठीक है। यहां प्राइम नंबर के बारे में बोल रहा है, तो प्राइम नंबर तो ये जुड़ता है, हमसे कहता हाउ मेनी फैक्टर, इसके कितने फैक्टर होंगे, तो उसमें 7 के बाद 8, 7 के बाद 8, 3 के बाद 4 तब करता है, यानी सिर्फ प्राइम फैक्टर को काउंट करवा रहा है, में कितने आभास संख्याएं शामिल हैं, मतलब हमसे कह रहा है कितनी आभास संख्या शामिल है। क्वेश्चन को पढ़ो तो गुणनखंड में कितनी आभास संख्या शामिल है, ये अर्थ अलग होता है। और हमसे कह दे कितने प्राइम नंबर, जैसे इसी में ही पूछ लेता कितने सम नंबर है, इवन है, कितने ऑड है, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, कितने स्क्वायर फॉर्म में, कितने क्यूब फॉर्म में, तो ये सब पूछा जाता है 22 वाले में, ठीक है। कौन सा था भाई, 24 नंबर, 24 नंबर। पढ़िए मगर प्यार से, सीखो मगर प्यार से। कहता है दो रेलगाड़ी दो स्टेशन से एक ही समय में चलना शुरू करती, क्रमशः 20 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भैया। एक ठो यहां से चल रही है 20 की स्पीड से और एक ठो यहां चल रही है 25 की स्पीड से, तो ये पाया गया कि इनमें से एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। अब 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो एक चीज समझो, दोनों का अंतर 5 है, दोनों का अंतर 5 है, अधिक तो यही तय करेगी, टोटल दूरी 80 तय कर रही है, तो 80/5 यानी 16 घंटे में 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाएगी, ये वाली, ये नहीं, ये वाली। और हमसे कहता कुल दूरी बताओ, तो जब ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड 45 होगी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, 45 सुलैया 80, 64 8 के 72, 720 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ। सभी का आ रहा है, ये एक खुशी की बात है। एक बच्चा कह रहा है टेलीग्राम चैनल क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर मत करो भाई, कोई बात नहीं, लाइक तो कर ही सकते हो। शेयर नहीं करता है बच्चा क्योंकि वो जानता है कि कोई और पढ़ लेगा तो फिर मेरे साथ खेला हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों यहां बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, बोलो हाँ। इन दोनों को जोड़ लो बच्चा, तो 2x - 1 + 4 और ये 15 के बराबर हो जाएगा। ये 3 उधर घटाओगे तो 2x बराबर किसके हो जाएगा, 12 के, तो x बराबर किसके, 6 के हो जाएगा। x = 6 के, यानी 25 का आंसर 6 हो जाएगा, 25 का आंसर 6 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, 25 का आंसर 6 हो जाएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन कहता है एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 23 है, बहुत अच्छी बात है। इसके अन्य दो शीर्ष से इस विकर्ण पर खींचे गए लंबों की लंबाई 17 7 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो चतुर्भुज आप कैसा भी करके बना लो, समाज उल्टा सीधा चतुर्भुज बनवाता है मुझसे, तो ऐसा बना लिया। इसके एक विकर्ण की लंबाई जो कि हमने 23 कर दी, यही चाहता था, यहां कुन्ने में लिख दे रहे 23। और फिर अब हम जानते हैं कि लंबाई, तो ये लंब डाला जाता है, ये 17 हो गया, और ये लंब ऐसे डाला जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसे समाज बेस बोलता है, यानी इसे आधार बोलता है। ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस जो कि 23 है, हाइट 17 है। दूसरे में भी 1/2 बेस यानी 7 है, हाइट 23। दोनों को अब जोड़ना है। जोड़ने कैसे, 1/2 तो कॉमन ले लो, 23 भी कॉमन ले लो, तो 23/2 कॉमन ले लिया, 17 7 शायद 24 होता है, 2 से ये 12 बार में गया, 24 बरैया, कुछ भी बार दो, 23 बरैया, 36 3 हासिल,
24 और 3 27, 276 इज द राइट आंसर। 26 का आंसर 276 आएगा। बोलो हां। समझ गए कि नहीं? प्रोबेबिलिटी कभी पढ़ा दीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्रोबेबिलिटी की वीडियो पढ़े होंगे, कभी देखा ही नहीं होगा। परम्यूटेशन के भी पढ़े हुए हैं, देखो देखो, टेल और हर चैप्टर में जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया है वो कराया है मेरे भाई, छोड़ा नहीं है। समझ गए ना? देखेंगे नहीं हम कहां देखेंगे। 26 के बाद 27 नंबर। भूतल पे चट्टान के पास से 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। भूतल पर चट्टान के पास से 300 मीटर की दूरी पर चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ऐसा मैंने क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा भैया चट्टान की ऊंचाई बता दो। अब ऐसी बात कर दी। अब बच्चा जब 90 के साथ 60 देखते हैं तो 1 और √3 और 2 का रेशियो याद आता है। कहते 1 बराबर 300 के, तो ये 300 √3 हो जाएगा। 300 √3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर आएगा वो यही आएगा। बोलो हां। चलिए प्यार से पढ़ेंगे। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वह अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। ये वृत्त है और इसके अंदर अधिकतम आकार के वर्ग चाहिए, यही चाहता है भैया। वर्ग की परिधि 44 देते ही रेडियस 7 हो गई। 44 परिधि है तो रेडियस 7 होती है। 50 बार यूट्यूब में पढ़ाया है, नहीं बताया तो आज बता दे रहे। अगर किसी सर्कल की त्रिज्या 7 होती है, उसका सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया 154 होता है। अगर रेडियस 14 होती है तो परिधि डबल होती है, एरिया 4 गुना 616 होता है। यानी त्रिज्या में अगर x का गुणा होता है तो परिधि में x का गुणा होगा, बट एरिया में x स्क्वायर का होगा। 50 बार यूट्यूब में पढ़ाया है। यूथ की जो किताब पढ़ाई है हमने, रामबाण है बच्चों के लिए। रामबाण क्या है? रामबाण पढ़ो। तो अब तो लेटेस्ट भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाला चाहिए। उस अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। मासूम से दोस्तों त्रिज्या जब मालूम चल गई कि त्रिज्या 7 है, त्रिज्या 7 है, अरे बोलो हाँ, ये रेडियस है, तो ये डंडी आ जाएगी 7√2 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, क्योंकि ये तो 90 होगा ना। बोलो बोलो टेल। और हमसे कहता एरिया बता दो। तो वर्ग की भुजा 7√2 स्क्वायर, तो 49 दूना 98 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बच्चा जान गया, 98 आएगा। भैया लाइक भी तो कर दो। चलो भाई, नाराज होंगे लोग। 28 के बाद 29 नंबर। दिए गए आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों माध्य, माध्यिका, बहुलक ज्ञात करना है। देखो पहला उद्देश्य क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। 8, 10, 12, 12, 12 और 18। पहले बोलो हां। अब एक एक चीज को समझेंगे। पहला शब्द है माध्य। माध्य को मीन बोलते हैं इंग्लिश में। माध्य क्या होगा? सभी का योग बटा 6। 12 36, ऐसा कर लो। 12 36, 10 46 और 18 8 कुछ ना कुछ होगा, झोंक दो कुछ भी, 24 झोंक दें। 18 8 24 होता है, 26 होता है, ये 72 आ गया। और माध्य चाहिए, टोटल 6 से भाग दोगे, यानी माध्य आ गया 12। माध्य के बाद माध्यिका शब्द यूज किया गया। माध्यिका 2 इत्थे काटा, 2 उत्थे काटा, इन दोनों के योग का आधा माध्यिका हो गया। फिर हमसे मोड की बात की, जिसे हिंदी में बहुलक बोलते हैं, जो कई बार आया वो बहुलक हो गया। कहता प्रभु इनका योग 12 36, 12 36,
ये चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में, अभी फिर पढ़ाएंगे भविष्य में बहुत जल्दी। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। दिए गए आंकड़े में यदि 22 के स्थान पर 52 को शामिल कर दे, दोनों माध्यिकाओं का अंतर क्या होगा? तो पहले तो माध्यिका निकालो। माध्यिका कैसे निकालोगे? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। पहले 8 8 15 18 22 से 8 15 18 22 26 32, ये असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में हो गया। हमसे पहले इसका माध्य बोल रहा है, 2 इत्थे हटा दो, 2 इत्थे, इन दोनों का योग का आधा, तो पहला जो माध्यिका हो गई वो 20 हो गई, पहली माध्यिका 20 हो गई। अब हमसे कहता है कि भैया 8 15 18 22 के स्थान पे 52 आ गया, तो 26 32 इधर आ जाएगा और 52 इधर पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है। 2 हैप्पी बर्थडे, इन दोनों के योग का आधा, ये मालूम नहीं योग क्या होगा, 8 22 से होगा, 18 4 22, समझ गए? अरे अंतर 8 है, 8 का आधा 4 4 जोड़ दो। दूसरा माध्यिका 2 22 आ गया, अंतर क्या है? 2। इसका आंसर 2 होगा। बाकी जो मासूम से बच्चे कह देंगे हम उसी को ही स्वीकार करेंगे, चाहे जितना कोई बोले। तभी तो बोल रहे हैं, ठीक है भाई, बच्चे बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर टीचर का टेंशन ले रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 में बेची और उसे क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होगा। दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है? 31 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस पे हम बहुत सारी ट्रिक जानते हैं, क्या करें, बताने की इच्छा हो रही है। समझो, क्वेश्चन को भूल जाओ, हमारी बातों को सुनो। एक सीपी है, एक एसपी। कोई वस्तु अगर 144 रुपए में कोई व्यक्ति बेचता है, तो जितना उसका सीपी है यानी एक्स, उतना ही उसका प्रॉफिट परसेंटेज है। ये क्वेश्चन कह रहा है। हो सकता है आप ना जानते हो ये टेक्निक, दैट इज कॉल्ड प्रकाश टेक्निक। 1 4 4 4 किसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस होता है? 2 और 8 के होता है। 4 किसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस होता है? 2 और 8 के। यहां 0 लगा दो, यहां 0। अब ये देखो कि अगर मैं 80 का 80% निकालूंगा तो 64 आएगा, तो ये आएगा, यानी ये वाला नहीं, यानी 80 इज द राइट आंसर। 80 का अगर हम 80% प्रॉफिट निकालते हैं तो 64 होगा, इसमें जोड़ देंगे 144 आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से। जैसे मान लो कोई कह दे सेलिंग प्राइस 39 है, सीपी एक्स है, x% प्रॉफिट है, तो 39 ऐसे लिखना। 39 का 9 किस में आता है? 3 में और 7 में, या तो 30 होगा या 70 होगा। 30 का 30% 9 होता है, तो जोड़ोगे तो 39 आएगा। 70 का 70% नहीं, क्योंकि तो ज्यादा हो गया। 30 इज द राइट आंसर। देखिए इस पे ज्यादा रिसर्च हम नहीं कराना चाहेंगे, ये अपना प्रचंड ज्ञान सिखाया है। 99% बच्चा इसको वाया ऑप्शन ही करता है। वाया ऑप्शन 180 का 180% कभी 140 होगा नहीं, 100 का 100% 200 होता है, 80 का 80% 64 जोड़ोगे तो 144 होता है। तो बच्चा इसे ऐसे ही करते आया है, यही सत्य है और इसे जानो। अरे कोई तो बोलो, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, सब सो गए, कैसे चलेगा हमारा देश? चलिए 31 के बाद 32 नंबर यानी डीआई। ओहो डीआई आ गए, अच्छा डीआई भैया, डीआई 32 नंबर। चैन से सोना है तो प्यार से देखना है। कहता है सभी वर्षों में एक्स के औसत बिक्री कितनी है? एक्स की औसत बिक्री कुछ नहीं, ये एक्स है, ये 28 लिखा है, ये 30 लिखा है, ये 34 लिखा है, ये 42 लिखा है, ये 26 लिखा है, ये 32 लिखा है। सबको जोड़ के 6 से भाग दे दो
जो आएगा वही आंसर। 6 2 8 2 10 4 14, 14 और 8 22 होता है, चलो 22 कर दो, 2 हासिल। 3 2 5 2 7 4 11 12 13 14, 14 3 17 18 19, 6 से भाग दे दो, अक्कड़ बक्कड़ छचरंग 36, नहीं 36 18 32। देखो 32 इज द राइट आंसर। ईमानदारी से करता हुआ मासूम सा टीचर यानी मैं, और 32 का 32 आंसर आएगा। जी हां, 32 का 32 आएगा। 32 के बाद आता है 33, 33। ये ज्यादा चलन में है, ये समझो कि इस पैटर्न का क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा। मैंने आपको बता दें, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता पर मैं बता दूं, मैं इकलौता बंदा यूट्यूब के इतिहास में होने वाला हूं जिसने 2021 के 70 से 80% पेपर यूट्यूब में पढ़ाए हो। 70 से 80%, 100 कुछ पेपर हुए थे, 150 के आसपास जो पेपर हुए, इसी किताब में 80 के ऊपर है, पहले भी पढ़ा चुके हैं हम। तो हम ही इकलौते हैं, बाकी ने दुनिया भर की चीजें समाज के सामने रखी हैं पर पढ़ा कोई नहीं पाया। यही सत्य है और इसको भी जानो, ठीक है, इसको भी जानो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर आप वाला न्यू तरीका था 80 वाला। बच्चा, हम तो बिना फॉर्मूले के तो बहुत कुछ सिखाए हैं, अभी तुम कहाँ जानो, ठीक है। भी पैरामाउंट कोचिंग में पढ़ाए हैं 2 साल, पैरामाउंट, समझ लो, समझ गए, एसएससी की कोचिंग है। चलो सब मुंह माया, इसको समझ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अभी मालूम चला मेरा ही क्वेश्चन आंसर गलत जाए। ये दुनिया भर की बातें कर रहा है, हमें बर्दाश्त है। कहता है वर्ष 2010 में गेहूं का उत्पादन उच्चतम था। गेहूं 2010 में गए, गेहूं का उत्पादन उच्चतम था। कैसे कहते भैया, मोटे अनाज भी और गेहूं भी दोनों है ना मेरे भाई, पर हमका क्या चाहिए, सही नहीं स्टेटमेंट चाहिए, सही नहीं। तो हम कैसे कहते गेहूं का उत्पादन उच्चतम था। 2010 में गेहूं भी है, मोटा अनाज भी है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि उच्चतम गेहूं भी है और मोटा अनाज भी है, इसे हम रॉन्ग घोषित नहीं कर सकते। फिर भी अभी इसको डाउट में रखते हैं, डी फॉर डाउट। वर्ष 2020 में चावल का उत्पादन उच्चतम था। 2020 में चावल का उत्पादन उच्चतम था, बिल्कुल। फिर तो आप ऐसे करना है, क्योंकि मोटे अनाज, ये भी राइट ये भी राइट, क्योंकि दोनों में सेम कंडीशन आ गई। वर्ष 2010 में मोटे अनाज का उत्पादन न्यूनतम था। 2010 में मोटे अनाज का न्यूनतम, कहां से न्यूनतम, न्यूनतम तो चावल है 2010 में, यानी यही स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है और यही हमारा आंसर है। बाकी जो बच्चा कह देगा वही आंसर है। अरे कोई तो बोलो। चलिए 33 के बाद 34 नंबर, 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, ठोकिए लाइक और बोलो हां। कहता है प्रभु, अच्छा ठीक है, सभी वर्षों में के दौरान एक्स की कुल बिक्री वाई की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये तो अभी पहले ही वाला है, ये 28 है, ये 30 है, ये 34 है, ये 42 है, ये 26 है, ये 32। जोड़ेंगे अभी भी, रीजन क्या है पता नहीं, वो है कि नहीं है कौन जाने। 6 2 8 4, 6 2 8 2 10 14, 14 और 8 22, 2 हासिल। 3 2 5 2 7 4 11, 11 और 6, 11 6 17, वही है 192, ये आ गया। अब वाई भी जोड़ो, ये 58 लिखा है, ये 52 लिखा है, ये 64, और अरे 72, 64, 74, 4 4 8 2 10, 4 14, 14 2 16, 16 8 22, हासिल कुछ भी कर दो। अच्छा हासिल कितना, 2, 7 2 9 6 15, 15 7, 15 7 22, 22 6 28, 28 5 33, 33 और 5 कुछ भी कर दो। 33 5 38, तो रेशियो नहीं आना। 8 2 10 4 14, 14 14, दया कुछ तो गड़बड़ है। 8 2 10 4 14, ये 4 आएगा मेरे, ये जोड़ने में गड़बड़।
कट्टा पिटी कर लो, 1:2 आंसर आएगा। ठोको लाइक, 1:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, ठोको ठोको ठोको। अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ करिए मगर प्यार से। जी हाँ चलो ऐसे लिखा है दो। कहता है हमसे 2014 और 2015 के एक्स की कुल बिक्री 2014 में 34 है और 15 में 42 है। अगर हम जोड़ेंगे तो 76 है। एक्स की कुल बिक्री 76 है। 2014 और 2015 में वाई की कुल बिक्री 64 प्लस 72, बोल दो कुछ भी, 136, चलो जैसा आप बोलो, 136 कर दो, 36 ही होगा ना। कहता भैया की बिक्री का लगभग कितना है, 76/136 गुणे 100। देखो मेरे भाई ज्यादा इसमें दिमाग ना लगाओ, चुपचाप भाग दो। ऐसे बहुत गलत होने लगे मेरे क्वेश्चन ऐसे। मुझे 5 13 का पढ़ा आता है, 13 5 65, आपको आता है? आता होगा। 5 का गुणा करेंगे पहले, भले ही 6 का गुणा हो पर हम पहले 5 का करेंगे। 8 6 78, 76 है ना, 5 का है। मुद्दा खत्म। ठोक दो ठोक दो ठोक दो, यही आंसर होगा। और क्या तुम सोचो हैं? बोलो बोलो, टेल टेल। तो प्यारे दोस्तों ये सेट कंप्लीट हो गया है ऐसा माना जाता है। अभी 3 बजे आपकी स्पेशल क्लास है, किसकी? ज्योमेट्री की। सभी लोग जुड़ना क्योंकि लाइव क्लास फ्री है जैसा कि सभी जानते हैं। मेरी बात को बहुत अच्छे से याद रखना। सारे 2021 के लेटेस्ट एनटीपीसी के प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज होंगे, 2 घंटे के आसपास खत्म होंगे, समझ गए? चलिए अंतिम बात को बताते हैं। क्या दोस्तों, माना यही जाता है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया, आपने बहुत कुछ सीखा। आप कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इस चैनल को। जी हां, और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हो, सपोर्ट कीजिए। और ये कोर्स सिर्फ 99 में बढ़िया आपको मिल जाएगा। देखो माना यही जाता है कि YouTube में अभी तक 1500 के ऊपर वीडियो है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इसलिए हमने इसको एक कोर्स डिजाइन किया है। दोनों किताब का एक साथ सॉल्यूशन सिर्फ 99 में प्रकाश अवस्थी ऐप में हमने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल दिया है। दूसरी बड़ी बात, PDF प्रोवाइड किया है। तीसरी बड़ी बात, सारी फैसिलिटी आपको दे दी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।